हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की एकदम बुनियाद हैं। पर सच सच बताइएगा, इनके जो आर्टिकल नंबर्स हैं, क्या उन्हें याद रखना कभी-कभी सिरदर्द नहीं लगता? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आज की ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। हाँ, यही तो असली सवाल है। सोचिए, ये अधिकार इतने ज़रूरी हैं, हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़े हैं, फिर भी इनके नंबर्स हम अक्सर भूल जाते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी मुश्किल को कुछ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीकों से हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। तो चलिए, इस सिर दर्द का एक बढ़िया सा इलाज ढूंढते हैं। तो हमारी पहली और मैं कहूँगा कि सबसे कमाल की ट्रिक है एक कहानी। जी हाँ, बस एक छोटी सी कहानी जो इन सभी 6 मौलिक अधिकारों को एक साथ ऐसे जोड़ देगी कि आप उन्हें फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि दो बहुत अच्छे दोस्त थे, ई और एफ। बस इन दो अक्षरों को याद रख लीजिए, क्योंकि यही हमारे पहले दो अधिकारों की चाबी हैं। यहाँ पर ई का मतलब है इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। हमारे संविधान का ये पहला और सबसे जरूरी मौलिक अधिकार है। तो याद रखिए, ई फॉर इक्वालिटी। और दूसरा दोस्त कौन था? एफ। एफ से बनता है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। देखा, बस दो अक्षर ई और एफ, और हमारे दो सबसे जरूरी अधिकार याद हो गए, समानता और स्वतंत्रता। अच्छा, तो इन दोनों दोस्तों ई और एफ ने मिलकर किया क्या? उन्होंने शोध किया, मतलब रिसर्च की। और मजे की बात यह है कि ये जो एक शब्द है ना, शोध, इसी में हमारे अगले दो अधिकार छिपे हुए हैं। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। जैसे ही हम शोध शब्द को तोड़ते हैं, हमारे अगले दो अधिकार सामने आ जाते हैं। शो से बनता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध से बनता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। है ना कितना आसान? तो सवाल यह है कि उनका शोध किस टॉपिक पर था? वो था शिक्षा पर। और बस यही शब्द हमें सीधे हमारे 5वें अधिकार की तरफ ले जाता है, जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो पूरी कहानी क्या बनी? ई और एफ ने शिक्षा पर शोध किया, एक लाइन में 5 अधिकार याद। तो कहानी से हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क तो मिल गया। अब चलिए समानता के अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं, यानी 14 से 18, उन्हें याद रखने के लिए एक तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा विजुअल ब्लूप्रिंट जो दिमाग में एकदम छप जाएगा। जरा मन में एक इंसान की तस्वीर बनाइए। सबसे ऊपर क्या है? सिर। और सिर हम सबका एक जैसा होता है। तो यही है हमारा आर्टिकल 14, कानून के सामने सब बराबर हैं। सिर से थोड़ा नीचे आए तो आती हैं आंखें। और आंखें क्या करती हैं? वो बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसा देखती हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 15, जो किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। अब आते हैं हाथों पर। हाथ किस काम आते हैं? काम करने के। तो ये हुआ आर्टिकल 16, जो सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देने की गारंटी देता है। हाथ मतलब काम का अवसर। और अब पैर। पैर सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं ना, किसी के पैर छूना सम्मान देना होता है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी अपमानजनक प्रथा का अंत करता है और सबको सम्मान देता है। और आखिर में एक पूरा इंसान, एक व्यक्ति अपने आप में पूरा होता है। उसे अपनी पहचान के लिए किसी बाहरी टाइटल या उपाधि की जरूरत नहीं है। ये है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। देखा आपने, एक ही तस्वीर में समानता के सारे अधिकार। अरे रुकिए, ट्रिक्स का पिटारा भी बंद नहीं हुआ है। चलिए अब कुछ और छोटी छोटी अनोखी कहानियों को देखते हैं, जो स्वतंत्रता, जीवन और सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत जरूरी आर्टिकल्स को चुटकियों में याद करा देंगे। आर्टिकल 19, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? बस एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम कब मिली? 1947 में। बस उस साल का 19 याद रखिए और आर्टिकल 19 हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फ्रीडम मतलब 19। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। इसके लिए T20 क्रिकेट को याद कर लीजिए। सोचिए, T20 में जैसे एक बल्लेबाज एक बार आउट हो गया तो उसे दोबारा बैटिंग का मौका नहीं मिलता, राइट? ठीक वैसे ही आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। 20 मतलब बस एक मौका। आर्टिकल 21 और 22 के लिए भी एक छोटी सी कहानी है। पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र क्या है? 21 साल। इसे अक्सर एक नया जीवन शुरू करना भी कहते हैं। तो 21 साल की उम्र मतलब जीवन का अधिकार, यानी आर्टिकल 21। अब मान लीजिए जीवन शुरू करने के ठीक अगले साल, यानी 22 की उम्र में कोई मुसीबत आ गई, तो
तो आर्टिकल 22 उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा का अधिकार देता है। 21 में जीवन, 22 में सुरक्षा। सिंपल। हमने 5 अधिकारों और उनसे जुड़े कई आर्टिकल्स को तो देख लिया, पर एक बहुत बड़ा सवाल है, इन सब की रक्षा कौन करता है? एक ऐसा आर्टिकल है जो इन सभी अधिकारों का गार्डियन है, उनका रक्षक है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 32। क्या हो सकता है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाकी सभी अधिकारों की ढाल है। इसकी ट्रिक तो और भी शानदार है। जरा सोचिए, हमारे मुंह की रक्षा कौन करता है? हमारे 32 दांत, है ना? ठीक उसी तरह आर्टिकल 32 हमारे सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। 32 दांत, अधिकारों की सुरक्षा। और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ये बात हमें सिखाती है कि सिर्फ अधिकारों का होना काफी नहीं है, उनकी सुरक्षा का अधिकार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं कि अधिकार सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों के लिए नहीं बने हैं, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। और आसान कहानियां और उदाहरण इन्हें हर किसी के लिए समझना आसान बनाते हैं। और हाँ, आर्टिकल 32 इन सभी का अल्टीमेट सुरक्षा कवच है। तो इस चर्चा को हम इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की जीती जागती आत्मा है। तो क्या इनकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है? सोचिएगा जरूर।